16 महाजनपद। प्राचीन इतिहास में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे मगध, वर्ष, कोशल और अवंती। मगध, वर्ष, कोशल और अवंती। यह अक्सर एग्जाम में पूछता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद महाजनपद शक्तिशाली थे? मगध, वर्ष, कोशल और अवंती। दर्शकों, अब हम सभी महाजनपदों के नाम एक एक के बाद जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मगध। मगध की जो राजधानी थी राजगीर या गिरिवट। हम राजगिरी को गिरिवट भी कहते हैं, चूंकि प्राचीन इतिहास का जो इतिहास है वो मगध के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो आज हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, मगध साम्राज्य के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वो भी चाणक्य की सहायता से नानक प्रकार की। और जितने बड़े शासनकाल में उसने राज किया, शायद उसके बाद पूरे भारत में जितने भी राजवंश में उन्होंने शासन किया हो। अब दूसरा है मनु। मनु की जो राजधानी थी कुशीनगर या पावा। कुशीनगर, पावा। तो तीसरा हम पढ़ेंगे मत्स्य। तीसरा है मत्स्य। इसकी राजधानी है विराटनगर। चौथा है पच्ची। इसकी राजधानी कौशाम्बी। गुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज। इसकी राजधानी कौशल, श्रावस्ती, काशी, वाराणसी, चंपा, अवंती,
हम एक एक महाजनपद के बारे में जानकारी करते हैं। क्योंकि मगध की जो राजधानी थी राजगिरी थी, और ये आज के बिहार में स्थित है। दूसरा मन है या कुशीनगर, जो आज के अपने यूपी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसकी राजधानी थी पावा। तीसरा मस, इसकी राजधानी थी विराटनगर। चौथा हुआ जीव, जो कौशाम्बी में इसकी राजधानी थी। और पांचवा कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आज का जो है दिल्ली या नई दिल्ली या भारत की राजधानी भी बोल सकते हैं। 6 है कंबोज राजपुरी, 7 है पोर्टोप्रासी, 8 है काशी वाराणसी, और 9वां है अमृतसर की राजधानी चंपा, 10वां का अवंती, 11 असमत जैसे कोटन चेदी जो सत्यवती थी, और पांचाल का उत्तरी पांचाल था, शोषण का मथुरा था, और गांधार का तक्षशिला राजधानी थी। इन महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, क्योंकि ये टोटल महाजनपद जो है उत्तर दक्षिण दक्षिण भारत में एकमात्र अस्मत् महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपदों में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकायों में इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि 16 महाजनपद किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें अंगुत्तर निकाय ही चिन्ह होता है, और बौद्ध ग्रंथ के ही महावस्तु में भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हमारे भगवती जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद हुआ करते थे। मगध साम्राज्य में हम देखेंगे तो इस प्राचीन इतिहास में जो था मगध साम्राज्य में जो से प्राचीन इतिहास, इसमें सर्वप्रथम नाम आता है हर्यक वंश की स्थापना। पहला नाम इसका आता है हर्यक वंश। दूसरा नाम जो आता है शिशुनाग वंश। उसके बाद आता है नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्य वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, साम्राज्य। अब यहाँ एक चीज देखते हैं, सर्वप्रथम मौर्य वंश प्रारंभिक जनपद से महाजनपद हुआ था, तो उसमें शक्तिशाली क्यों है? ऐसा नहीं कि मौर्य 16 महाजनपदों में मगध जनपद एकाएक महाजनपद एकाएक बहुत शक्तिशाली है, नहीं।
क्रमिक विकास है कि हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने मौर्य वंश मगध साम्राज्य की नींव रखी। मगध जो था ये जो साम्राज्य हैं उन्होंने क्रमिक विकास अपना किया है। इसको इस मगध को मगध महाजनपद को शक्तिशाली बनाने में। इसके बाद जो मौर्य वंश काल आता है इसका स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। स्वर्णिम काल, ये स्वर्णिम काल है मौर्य वंश मगध साम्राज्य के लिए। और जो गुप्त काल है, आज हम पढ़ते हैं भाष स्वर्ण क्रिया। तो गुप्तों के भी शासनकाल में हम देखते हैं कि भाष जो है काफी फैला फैलाता है। इसमें इसको उस समय के लोग स्वर्ण क्रिया ही करते हैं। आज के फ्रेंड्स इतना ही, और कल हम इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में एक एक चीज़ को कर दिया गया है। कल हम एक एक बाई पाषाण काल से लेके उसके पूर्व जो मानव हैं जागरण संख्या था वो किस प्रकार करते हैं, एक एक चीज प्राप्त करेंगे।